बच्चे देश की नींव होते हैं। जब नींव ही कमजोर कर देंगे ये लोग तो देश का फिर भविष्य होगा क्या। मोदी सरकार जो है वो अपने लक्ष्य से भटकी हुई है और दिल्ली पुलिस तो बेगुनाहों बेकसूरों पर उन पर लाठी चार्ज कर रही है। अपनी ड्यूटी उन नेताओं को क्यों नहीं बताते कि सर आप जाइए उन बच्चों से बात कीजिए, उनकी समस्याओं का समाधान करिए, यही तो ड्यूटी है। दिल्ली पुलिस यहाँ ड्यूटी बताने आ रही है। बेचारे भूखे प्यासे 1-1.5 महीने से पड़े हुए हैं। पत्थरों से भरा हुआ ट्रक यहाँ पे खड़ा करवा दिया। प्रोटेस्ट को खराब करने का आपने षड्यंत्र रच दिया। आप मीडिया के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ, मीडिया के बारे में कह रहे हैं कि इतना खराब कभी इतिहास नहीं हुआ था जो हुआ, उसमें विशेष मुल्जिम मीडिया है। तो क्यों लगता है कि मीडिया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम रिपोर्टर तमाम कैमरा लेके लोग पहुंचे हुए हैं, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मीडिया की स्थिति खराब हो गई है? मीडिया तो दिखा ही रहा है। अयोध्या अग्निकांड बाल इंटर करे बच्चन कार वह मैं का रिपोर्ट लगायो का रिपोर्ट है। कानपुर विकास दुबे करम काम का हकीकत का रिपोर्ट लगाए हो। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इस समय हम यहाँ पहुंचे हुए जंतर मंतर। जब शिक्षा खराब तो बाबा बात सुनिए। अभी हम अयोध्या के बारे में बात करेंगे, किसी और मुद्दे बात करेंगे, उसका मतलब नहीं है। अभी हम यहाँ बच्चों की बात करने आए हैं, वो बच्चे जो एग्जाम जिनका कैंसिल हो गए। नहीं राष्ट्र बात है, इतना खराब कभी इतिहास नहीं हुआ। ठीक, धन्यवाद। विशेष मुल्जिम मीडिया होगा। बच्चे देश की नींव होते हैं, बच्चा देश का भविष्य होते हैं। आपका नाम क्या, कहाँ से? मेरा नाम धर्मवीर है, मैं फरीदाबाद हरियाणा से आया हूँ। बच्चे जो होते हैं वो देश की नींव होते हैं। जब नींव ही कमजोर कर देंगे ये लोग, अनपढ़ जाहिल जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये नींव को ही खराब कर देंगे तो देश का फिर भविष्य होगा क्या। क्योंकि शिक्षा का सुधार बहुत आवश्यक है। शिक्षा हमारे विद्यार्थियों के जीवनों की आकांक्षाओं से सुधरेगी। मोदी सरकार को चाहिए कि जिस प्रकार जिस मकसद से ये संसद में बैठी हुई है, बनी हुई है, सत्ता में बैठी हुई है, ये भविष्य को खराब करने के लिए नहीं बनाई गई थी, ये केवल देश के भविष्य को सुधार करने के लिए बनाई गई थी। क्योंकि मोदी सरकार जो है वो अपने लक्ष्य से भटकी हुई है। जो आज हमारे विद्यार्थी जो बेचारे इतनी संख्याओं में, इतनी तादाद में परेशान हो रहे हैं यहाँ जंतर मंतर पे, और दिल्ली पुलिस उन बेगुनाहों बेकसूरों पर उन पर लाठी चार्ज कर रही है, तो दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए। वो दिल्ली पुलिस किसी अन्य देश की पुलिस नहीं है। दिल्ली पुलिस तो कह रही कि हम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अरे ये क्या ड्यूटी हो गई, नियतों पे लाठी चलाना, ये कौन सी तुम्हारी ड्यूटी है? ये पढ़ाई कहाँ की है? ये कौन सी पढ़ाई है? तो अनपढ़ताओं की पढ़ाई है। अनपढ़ काम कर रहे हो तुम लोग, जाहिल पढ़ने का काम कर रहे हो तुम लोग। अरे अगर तुम्हारे अंदर इतनी शर्म होती, दिल्ली पुलिस से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के अंदर इतनी शर्म है, जो आप अपनी ड्यूटी यहाँ बताने के लिए आ रहे हो, अपनी ड्यूटी उन नेताओं को क्यों नहीं बताते कि सर आप जाइए उन बच्चों से बात कीजिए, उनकी समस्याओं का समाधान करिए, यही तो ड्यूटी है। दिल्ली पुलिस यहाँ ड्यूटी बताने आ रही है, इन निहत्थे बच्चों पर अपनी लाठी चार्ज कर रही है। शर्म के डूब के मरना चाहिए इस दिल्ली पुलिस को। ये कोई ड्यूटी नहीं है, ये जाहिल पने का काम है तुम लोगों का। क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और हमारे देश को, हमारे इस क्रांतिकारी शहीद हुए थे, वो इस मकसद से शहीद नहीं हुए थे कि हमारे देश पर जो हमारे ही कुछ आने वाले जो काले अंग्रेज होंगे वो हमारे देश को नोच नोच कर खाएंगे। वो इसलिए शहीद हुए थे कि हमसे बेहतर काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। आज इन लोगों ने उनकी आत्माओं को उनकी आत्माओं को नीचा दिखा दिया है। इन लोगों ने इतना गंदा कृत्य किया है कि शायद देश पर एक ऐसा आघात पहुंचा है कि शायद उसको सदियों में नहीं मिटा पाएगा। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से अनुरोध करके, अपेक्षा करते हुए इन बच्चों की तरफ से अपील करूंगा कि सर 2 ही लाइन लिखनी है आपको। अगर इन बच्चों की समस्या का समाधान आपके रेजिग्नेशन से होना है तो 2 ही लाइन लिख दो कि मैं बच्चों के हित को देखते हुए, बच्चों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए कि मैं इस पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। तो बच्चों की नज़र में आपकी इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि देश के लिए कुर्सी पर बैठना देश हित में नहीं कहा जाता। उन बच्चों, देश के लिए मर मिटना, देश के लिए त्याग बलिदान, इसके लिए भी सर्वोपरि होता है, देशभक्त होता है। क्योंकि हमारे तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं। हमें त्याग और बलिदान और शांति का प्रतीक बताया गया है। त्याग लोभ लालच का होना चाहिए और अपने अहंकार का होना चाहिए। आप लोगों को भी तो उस तिरंगे का भी अपमान कर दिया, आप तो उससे भी आगे निकल गए। कहाँ रहा फिर त्याग और बलिदान? हमारे देश का सुधार फिर होगा कैसे? हमारे देश का सुधार तभी होना है जब आप अपने लालच को त्यागोगे,
अपनी मोह को त्यागोगे, अपने अवगुणों को त्यागोगे, लोगों के जनहित की, समाज के लिए, जनहित की भलाई के लिए आप हर परिस्थिति में आकर के उनके बीच में खड़े होकर के ये पूछोगे कि बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, हम समाधान करेंगे उसका। आप लोगों ने तो ऐसा किया ही नहीं। आप लोग जंतर मंतर में बैठते हो, अंदर उसमें लोग संसद भवन में बैठते हो, तालियां मारते हो। बच्चे यहाँ दुखी होते हैं, प्रॉब्लम्स में आते हैं, बेचारे भूखे प्यासे 1-1.5 महीने से पड़े हुए हैं। आपको जरा भी शर्म नहीं आई? आप इतना षड्यंत्र करते हो। आपने षड्यंत्र के तहत वो पत्थरों से भरा हुआ ट्रक यहाँ पर खड़ा करवा दिया, तो उस प्रोटेस्ट को खराब करने का आपने षड्यंत्र रच दिया। माननीय न्यायालय जी, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उनको भी इस तरीके से हमें, जो बच्चों को कॉकरोच की तरह समझती है, वो इसी प्रकार की मानसिकता को तो दिखाती है कि ये लोग हमारे प्रति अपनी सोच रखते क्या हैं। आप लोग ये समझिए कि हमारे देश के बेरोजगार युवा कॉकरोच ना बने, कॉकरोच बनने की नौबत पर ना आए। उनकी हर स्थिति में उनकी समस्या का समाधान हो जाए, ये देश हित के लिए, कल्याण के लिए होगा। क्योंकि आप लोगों ने इस प्रकार का कोई कदम उठाया ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर मीडिया भी गोदी मीडिया हो चुकी है। आप इस देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हो, देश को खराब कर दिया है, गोदी मीडिया भी कलंकित हो चुकी है। आपने हर वर्ग को बस हिंदू मुसलमान। अरे मैं ये कहना चाहूँगा, क्या वो मेरे भाई नहीं है मुसलमान, मेरे हिंदू भाई नहीं है क्या? हमें एक नैतिकता का मुद्दा कायम करना चाहिए, सारी जिम्मेदारियों को समझते हुए। बच्चे जायज मांग कर रहे हैं, बच्चों की कोई नाजायज मांग नहीं है। जायज मांग हर परिस्थिति, हर सूरत में पूरी होनी ही चाहिए, क्योंकि नाजायज मांग पूरी ना करना ये बिल्कुल गलत, संविधान से परे हो जाती है। उसको पूरा ना करना कोई प्रतिबंधित नहीं होता है, लेकिन जायज मांग को हर स्थिति में पूरा किया जा सकता है। उसमें किसी भी प्रकार की शर्म नहीं करनी चाहिए। जायज मांगों को लेकर के मोदी सरकार से मैं अनुरोध करूंगा, सर, आपको लोगों ने बड़े उम्मीद से, बड़ी इच्छा से इलेक्ट किया था, आपको लोकसभा में भेजा था, इस उम्मीद से भेजा था कि आप हमारे लिए बेहतर करोगे, लेकिन आपने भी उसको उल्टा कर दिया। अब हमारा देश कहाँ जाएगा? आपने उसको बीच रास्ते में छोड़ दिया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। अब इनका सुरक्षक रक्षक है ही कौन? आप लोगों ने जो वोट लिया है और इस मकसद से लिया था कि हम लोगों की भलाई करेंगे, सेवा करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे, लेकिन आपने तो गलत किया। जय हिंद, जय भारत। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।